पति ब्रह्मचारी। सरजू, ईशा के होने वाले दूल्हे को उठा ले। बिच्छू को पालना, डंक को दावत देना है गुलाब। तो क्यों उस लड़की को इतना स्नेह दे रहा है? वो तुझे और तेरे राजनीति में आने के सपने को बर्बाद कर देगी बेटा। दादी सही कह रही है बाबा। आपको नहीं लगता कि ईशा का प्यार हमारे व्यापार पे भारी पड़ सकता है? फिर अपने बाप से सवाल करने की हिम्मत की तूने? प्लीज मुझे जाने दो। मैं सच में ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी, फिर वही ढाक के 3 बात। ऐसे पुरानी बातों की पूछ पकड़ के बैठे रहोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? और किसने कहा कि प्रिया का रिश्ता टूटा तो सूरज को दुख नहीं हुआ? अपनी बहनों में जान बसती है उसकी। अंकल, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बुआ जी, आप भी आइए। क्या दिखा रही है? ये देखिए, आप जिस बेटे से इतनी नफरत करते हैं ना, वही बेटा आपकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है। आपसे तो वो बेचारा बात नहीं कर पाता, पर इस तस्वीर को देखकर ना वो आपसे रोज बात करता है। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? बोलो। बोलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जिसे तुम हीरा समझ रही हो, वो कोयला है, कोयला, जिसे उस गुलाब सिंह ने अपने चिमटे में पकड़ रखा है ताकि जहां चाहे जब चाहे आग लगवा दे। शादी में जरूर आना और खाना भी खाकर जाना। हाँ, काम हुआ? जी बाबूजी, रोहन और उसके परिवार को उसी के घर में गन पॉइंट पे रखा है मैंने। शाबाश। ईशा वाज राइट, तो गुंडा है, 1 नंबर का गुंडा। गुंडा कैसे बना ना पूरा इंदौर जानता है। काश तेरे बाप ने उसी दिन तुझे गोली मार दी होती। अब अगर मुंह खोला ना तो अगली गोली दीवार पर नहीं तेरे मुंह पर आर पार होगी, समझा लो। और आप लोग बड़े हैं,
बुजुर्ग हैं, समझदारी से शांति बनाए रखेंगे तो मैं भी आपकी इज्जत करूंगा, कायदे से पेश आऊंगा। शांति से बैठ जाइए, काम होते ही छोड़ दिए जाएंगे आप लोग। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे पिंजरे की सलाखें इतनी कमजोर नहीं है कि कोई इतनी आसानी से अपने आप को छुड़ा सके। ईशा की शादी वहीं होगी जहां मैंने तय किया है। बस अगले 7 दिनों तक उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पापा अगर ईशा नहीं मानी तो? गुलाब के किए फैसलों में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती बेटा। अरे वाह, मान गई। धन्य है मेरी कोख, जिससे तुझ जैसे हीरे ने जन्म लिया। तुम्हारे हीरे की चमक इसी तरह बरकरार रहेगी माँ। बस तुम अगले 7 दिनों तक मेरे हीरे का ख्याल रखना। ईशा का चेहरा इसी तरह चमकता रहे। भाभी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अगले 7 दिनों में मेरी शादी होने वाली है। सच कहूं तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो सूरज ने सब कुछ किया ना, उसकी वजह से तो मैं बहुत डर गई थी। हाँ भाभी, मुझे तो लगा आज ये गई, पर आप खुद ही देखो ना, पापा ने हाँ बोल के सबको सरप्राइज कर दिया। मतलब जिस इंसान ने आज तक अपने बच्चों के लिए सारे फैसले लिए, भले उनके बच्चों को वो फैसले पसंद हो या नहीं, वो लव मैरिज के लिए मान गए। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखना, जल्द ही मेरा प्रिंस चार्मिंग मेरे पास होगा और वो बीस्ट हमेशा के लिए दूर होगा। वो अगले 7 दिनों तक सपनों की दुनिया में जीकर खुश रहेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि 7वें दिन उसकी शादी रोहन से नहीं बल्कि पॉलिटिशियन के बेटे से होगी। तुम लोग देखना गुलाब सिंह की राजनीति कैसे खुशी खुशी ईशा रोहन को छोड़कर उस पॉलिटिशियन के बेटे से शादी करेगी। तुम लोग भी खुश हो जाओ और धूमधाम से शादी की तैयारियां करो। गुलाब का बोलबाला, रोहन का मुंह काला, गुलाब पान मसाला। ले मिठाई खा, बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। क्यों? मेरी बेटी को तेरा असली चेहरा दिख गया क्या? जागती आंखों से सपना देख रही है तू कावेरी। मैंने कहा था ना कि इस घर का और तुम दोनों का भाग्य विधाता मैं हूं। मैं लिखा। मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी। बेटी का रिश्ता तय करके आ रहा हूं। हाँ, एक बहुत बड़े नेता के बेटे को पसंद किया है। अमीर घर में ट्रॉफी बनकर राज करेगी हमारी बेटी। और मैं अपना राजनीति का खेल खेलूंगा। यहीं से होगी मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री।
जब भी इन चूड़ियों को छूती हूँ ऐसा लगता है कि आपने मेरा हाथ थामा है माँ। मुझे पता है अगर आप मेरे सामने होती तो आप अपने हाथों से मुझे दुल्हन की तरह सजाती। मैंने ये चूड़ियां संभाल कर रखी थी, जब भी मेरी शादी होगी तब इसे पहनूंगी। ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ हैं माँ। आज खुशी से बांट ली मिठाई, मगर एक बात याद रखना, जिस तरह माँ की ममता सच्ची होती है ना, उसी तरह ये बात भी सच होगी कि मेरी बेटी ये शादी नहीं करेगी। वो तेरा ये सोने का पिंजरा तोड़कर आजाद हो गया। एक बात याद रखना, जिस दिन वो टोली में बैठ के विदा होगी ना, उस दिन बताऊंगा तुझे कि हमारे घर की गुड़िया रानी किसी दूसरे घर की गुड़िया बहू रानी बन गई है। कुछ नहीं कर पाएगी वो, न तेरे लिए और न अपने लिए, समझी तू? मेरा कहा पत्थर की लकीर है, इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। ईशा, भाभी ये क्यों आई है? तुम्हें तैयार करने। पापा जी का ऑर्डर है, घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी गुड़िया एकदम चांद की तरह चमकती हुई दिखाई दे। पर क्यों? मुझे देखने थोड़ी ना आ रहे। पापा जी का ऑर्डर है तो है, मना तो नहीं कर सकते। हाँ? ईशा, नहीं! ये मैं उठाती। मैं ये क्या किया आपने? आप संभाल कर काम नहीं कर सकती थी? आपका ध्यान कहाँ रहता है? गलती। आपको पता है ये कितनी कीमती चूड़ियां थी? आप जाइए यहाँ से। मैं दवा लगाती। आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। राम 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 राम, खून बह रहा है और तुम लोगों ने घर में मेला लगा के रखा है। अब तुम खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? लेके जाओ और मरहम पट्टी करो इसकी। जी दादी माँ, चलो। बेशरम औरत, जिस घर का नमक खा रही है उसी घर के लोगों का खून बहा रही है। गलती से हाथ लग गया था मेरा, माफ कर दीजिए। गलती की माफी बराबर वालों को दी जाती है, तुम जैसे को सिर्फ सजा दी जाती है। अब घुटने दर्द का बहाना लेके बैठ मत जाना, झटपट उठो और फटाफट काम करो। ईशा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, समझी ना? जी। कुछ बिहारी सूरत कितनी भी सुंदर और प्यारी बना लो उसकी, लेकिन दिल तो बहुत घटिया है उसका। भाग्य फूटे है उसके, जिसके घर ब्याह कर जा रही है। लीजिए, आ गई हमारी गुड़िया।
ये ईशा है। अरे ईशा बेटा, आओ ना, आओ बैठो ना, आओ बैठो। पूरे इंदौर में जितना आपके परिवार और प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, बिल्कुल सही सुना था। हरी बिल्कुल सही कहा है आपने। ईशा बिटिया है ही इतनी प्यारी, और दोनों की जोड़ी तो ऐसे जच रही है जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी हो। मेरी बहन तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। इसने हर क्लास में टॉप किया है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बेटा कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आपको पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है? ट्रैवल तो मुझे भी पसंद है, पर जे बात, बिल्कुल एक नंबर जोड़ी है। गुलाब सिंह जी, अब हम आगे की बात कर लें? हाँ हाँ, एक मिनट। बहू, ईशा को लेके अंदर जाओ। जी पापा जी। जा जा बेटा। चलो ईशा। तो बहुत बहुत बधाई हो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और आप भी। बहुत धन्यवाद। लीजिए भाभी जी। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि हमें ये शादी 7 दिन में करनी होगी। हाँ, आपने बताया तो था कि हमारे होने वाले दामाद जी को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए 1-2 हफ्ते में विदेश के लिए निकलना है। जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई हो आपको भी। पापा, ये लोग कौन थे और ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मुझसे रिश्ता जोड़ने आए थे? अरे वाह, बड़ी सियानी हो गई है गुड़िया। बिल्कुल सही। दरअसल तू उन लोगों को बहुत पसंद आ गई है, रिश्ता तय करने आए थे। बहुत बड़े पार्टी अध्यक्ष हैं, मुझे भी इलेक्शन का टिकट दे रहे हैं। पर पापा, मैं तो रोहन से शादी करेगी, है ना? कह दिया मैंने उन लोगों से, देख, इसलिए तो चले गए। थैंक यू पापा, सिर्फ आप ही दे सकते हैं मुझे ये खुशियाँ। मेरी गुड़िया। कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे क्या बिगाड़ा था उन दुष्टों का, इतनी जोर से मारा है, बैठे बिठाए चोट पहुंचा दी मुझे। अरे कोई जानबूझ के मैंने चूड़ियां तोड़ी थी, गलती से टूट गई, लेकिन वो घमंडी लड़की इतनी जोर से चिल्लाई जैसे मैंने जानबूझ के तोड़ी हो। लेकिन बिहारी सब देख बताएंगे। अदरक वाली चाय पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। जीती रहो बेटा। लेकिन माँ, आप सब सह क्यों जाती है? बोलती क्यों नहीं कुछ उसको? अभी तुम लोगों को क्या बताएं, आदमी की मजबूरी उसके मुंह पे ताला लगा देती है। अब ये भी तो सच है ना कि काम का सबसे ज्यादा पैसा उनके घर पे ही मिलता है, और घर की जरूरतों का बोझ नहीं होता ना हम पे, तो उस घमंडी लड़की के कान के पीछे लगा। माँ ने ईशा को ख्यालों में 149वां थप्पड़ जड़ दिया है। हाँ, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं आप पर ज्यादा पैसे देकर, कमर तोड़कर काम भी तो करवाते हैं आपसे। और मैं कह रही हूँ, पूरे इंदौर में ढूंढने पर भी आप जितना मेहनती कोई मिलेगा नहीं। जिसके पास जो होता है ना, उसे उसकी कदर नहीं होती। मेरी प्यारी बिटिया, कितनी फिक्र करती है मेरी, है? चलो, तो आज से तुम सब मेरे भरोसे मत बैठना, अपना अपना काम टाइम से कर लेना, ठीक है? और तुम महारानी यहाँ कान धरे खड़ी हो, कुछ काम आम कर लो, तुम्हारे लिए खास तौर से। अरे मम्मी जी, मैं तो सारा काम आपके कहने से पहले ही कर दूंगी। नौटंकी। अच्छा ताई जी, वो ईशा तो इतनी बड़ी हवेली की इकलौती बेटी है, उसके लिए तो कोई राजकुमार टाइप का ही खोजा होगा ना?
कोई खोजा बोजा नहीं है। उस बिगड़े लड़की ने गुल खिलाया और राजा जी घर में बैठ के गुलगुले खा रहे। प्यार मोहब्बत का चक्कर है और कुछ ना है। तो वो क्या अपनी एकलौती बेटी की शादी किसी ऐसे वैसे ही लड़के से करवा देंगे क्या? ऐसे वैसे से क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को? वो खुद ही कुबेर का खजाना है। दे देंगे 2-4 हवेलियां उसके नाम पे, फिर हो जाएगा वो भी अमीर। जी बाबूजी। ईशा को अभी इस खुशफहमी में रहने दो कि उसकी शादी रोहन के साथ होने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय किया है, उस बड़े पॉलिटिशियन के बेटे के साथ। अभी उसे आकाश में उड़ने दो, समय आने पर मैं खुद उसके पर काटूंगा। ताई जी, आपकी हाय लग चुकी है ईशा को। ईशा की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं, बल्कि बाबूजी के पसंद के लड़के से हो रही है। ऐसे ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। कमाल के, अरे बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। अदिति, हाँ? दूसरों की बहुत फिक्र कर रही हूँ बेटा, थोड़ी अपने घर की भी फिक्र कर लो। टाइम देखा है? चलो जाओ अपने घर, दामाद जी का आने का टाइम हो गया है। बेचारे दामाद जी आएंगे, खुद ही रसोई संभालने लगेंगे। ठीक है, करो अपना काम जाके। आती हूँ। पंचायत करवा लो इन लोगों से। इसे देखकर किसी के खूबसूरत पैरों की याद तो नहीं आ रही? इसे जलने क्यों नहीं दिया? फेंक इसे। फेंक दूंगी? मैं कौन सा इसे अपने माथे पे सजाकर घूम रही हूँ? तो पहले तो तुम मुझे ये बता, किसकी पायल है ये? तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं। वाह, अब तो तुम मन की बातें भी पढ़ने लग गए। देख ज्यादा बन मत, सीधा सीधा बता। अरे ब्रह्मचारी के पास से किसी लड़की की पायल मिली है, जरूर किसी खास की होगी। जो चीज अपने पास कम होना, उसकी फिजूल खर्ची कम करते हैं विद्या। तो भी ना थोड़ा जोर कम डाला कर इस पे, समझी? चला बट जाने दे। अरे सूरज, भाग ले सूरज। मैं भी देखती हूँ कोई अपनी परछाई से कब तक और कितना दूर भाग पाता है। कोई भी तेरे और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा ना, तो मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगी। उस लड़की का मैं वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। ये बात अच्छी तरह गांठ बांध लो। इस घर की इकलौती लड़की की शादी है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरी जूती तुम्हारा सर। आप निश्चिंत रहिए माँ जी। भाभी, भाभी, आप अभी तक यहीं बिजी है? आप जल्दी रेडी हो जाइए, हमें शॉपिंग भी तो जाना था। हाँ, ये कहीं नहीं जा रही है। अभी घर के बहुत सारे काम हैं। सुनार आ रहा है, गहने पसंद करने हैं, और फिर कल हल्दी की रस्म भी तो है, उसकी भी सारी तैयारी करनी। तुम एक काम करो, जाकर अपने लिए लहंगा पसंद कर लो। मैं किसे छोड़ के ले? मैं सूरज को बोल देता हूँ, वो तुझे बाजार ले जाएगा। टेंशन मत ले, वो सब संभाल लेगा। पापा वो। जी बाबूजी। सरजू, आज मैं इतनी खुश हूँ कि इस गुंडे ब्रह्मचारी को भी खुशी खुशी जेल लूंगी। मैं तेरा भाग्य विधाता हूँ और मैंने तेरा भाग्य लिख दिया है। रोहन का फोन कहाँ है? कहीं ये तो नहीं खोज रहे? रोहन का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? रोहन कहाँ है? मुझे अभी उसके पास जाना है।